अच्छा जल्दी करो, अंदर आ जाओ, कोई देख न दे। वधा ने लड़के का हाथ पकड़ा और खनीजते हुए अंदर ले आई। लाइट बंद है। पूरे महीने की इतने अंधेरे में कौन देखेगा? आनंद कहाँ है? तुमने उसे बताया या नहीं? वो आहिस्ती से सरगोशी करता हवा मधा के पीछे चल आया था। अरे मैं तुम्हें इसके कमरे में ही ले जा रही हूँ। ज्यादा देर नहीं करना, वैसे भी वो तुम्हारी मंगतर ही है, तुम्हारे पास ही आएगी। मधा अमल के मंगतर को अमल से बुलवाने अंदर धक ले रही थी। अच्छा मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम जल्दी आ जाना, कोई देख न दे। मधा ने दरवाजा खोलकर लड़के को कमरे में धसा दिया था। लड़का आहिस्ती से कमरे में घसा। कमरे में छोटी बैटरी चलने की वजह से हल्की हल्की रोशनी थी। आमल 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 एकदम घबरा गए और थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, को कौन? अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं तुम्हारा मंगता हूँ। मधा ने बताया नहीं कि मैंने आना था तुमसे मिलने। उस वक्त यहाँ आमल बिस्तर से उठकर दीवार के साथ लग गई। कोई कोई आ जाएगा। आप यहाँ? आमल हकलाते हुए बोल रही थी। अरे कोई नहीं आता, मधा बाहर ही खड़ी है। वो चलता हवा अमल के करीब पहुंच चुका था। उसने दीवार के साथ लगी अमल की गर्दन के बराबर दीवार पर हाथ रख दिया। क्या क्या कर रहे हैं आप? जाए। अमल की सांसें तेज हो गई और घबराहट सब पसीना आने लगा। अमल के वो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस तरह कमरे में धस सकता है। अच्छा मुझे देखने तो दो एक बार। इसने एक हाथ अमल के कंधे पर रख दिया था। एक मिनट सुने तो कोई आ जाएगा। आमल ने अपने बचाव की सब कोशिश नाकाम देखी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और बाहर आते ही वसे से जोर से दरवाजा मारा। अमल अमल की क्या हुआ? तुम कहाँ जीम जा रही हो? मधा अमल को जाता देखकर घबरा चुकी थी। आमल जल्दी से वहां से सीधा छत पर चली गई। जल्दी करो, निकलो, कुछ गलत न हो जाए। मधा ने लड़के को खींचा और बाहर निकालने लगी। जैसे ही दोनों बाहर निकले सामने सलमान साहब खड़े थे, जो दरवाजे की आवाज सुनकर यहाँ आए थे। वो ये आमल ने बुलाया था। मधा का चेहरा जर्द हो चुका था और आवाज कांपने लगी थी। सलमान गुस्से से बोला। सलमान की आवाज सुनकर अमल छत से नीचे आ गई। अमल भाई को बताओ कि तुमने बोला था कि मेरी एक बार मंगता से मिलना चाहती हो। तुम अभी अंदर ही थी। मधा अमल की तरफ से मजलूमाना अंदाज में कांपती आवाज के साथ देखते हुए बोली, क्या मधा? मैं तो शाम से छत पर हूं और ये भाई साहब कौन है? अमल तुम अभी अंदर थी। झूठ तो वक्त बोलो, ये तुम्हारा मंगता है। मुझे क्यों धंसा रही हो? मैं कब अंदर थी? शाम से लाइट बंद है। मैं तो छत पर थी। सलमान ने जल्दी से मधा का मोबाइल छीन कर चेक किया, जिसमें अमल के नाम का एक मैसेज भी नहीं था। अमल तुम कितनी झूठ! इससे पहले कि मधा बात मुकम्मल करती, सलमान ने एक जोरदार थप्पड़ मधा के मुंह पर रसीद दिया। तुम्हें तुम्हारे भाई ने इसी वजह से निकाला था। तुमने यहाँ भी ये सब शुरू कर दिया। अल्लाह कहता है मैं हाजिर हूँ। फिर नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह अपने नाफरमान बंदों काफिरों को नजर क्यों देता है? जदीद साइंस खुदा के मुखालिफ सनत क्यों खड़ी है? और आज खुदा इंसान की जरूरत कैसे है? और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे पूछूं, मगर मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसके जवाब जरूर हो। मशाल तेज तेज ढूंढती जा रही थी। तलाक की बातें मशाल के दिमाग में मुसलसल गूंज रही थी। वो इतनी देर तक असलियत से इतनी दूर कैसे रही थी? यही ख्यालात उसकी नींद मुसलसल हराम कर रहे थे। उसने आज फिर तलाक को बुला लिया था ताकि अपने जहन में फंसे बाकी सवालात के जवाब हासिल कर सके। खुदा हर जगह जाहिर है, हर चीज में खुदा मौजूद है। आप किसी ऐसे शख्स को दुनिया में ले आए जो इस दुनिया से नावाकिफ हो और आप उसे समझाएं कि ये अंडा है और इस अंडे को मर्वी अपने नीचे रखेगी। फिर इस अंडे से एक नई मर्वी निकल आएगी तो वो यकीनन हैरानी से आपकी तरफ देखना शुरू कर देगा। या आप किसी ऐसे ही शख्स को एक बीज दिखाएं और बताएं कि इस बीज को जमीन में दफनाया जाए तो ये बीज अपने साइज से वहां तरफ बन जाए और इस पर लाखों ऐसे बीज लग जाए जिनमें से हर बीज अपने साइज से तरफ बनने की सलाहियत रखता होगा। तो यकीनन वो अनजान शख्स यही कहेगा कि ये कोई मौजूफी है कि छोटा सा बीज मजबूत दरख्त बन जाए। बल्कि ये माजिद रही है, मगर हमें इन माजिजात की आदत हो गई है। वरना मैं जब भी तरबूज देखता हूं तो मुझे खुदा नजर आता है। एक तरबूज में हजारों तरबूज का डेटा बीज की शक्ल में मौजूद है। अलवरज खुदा ही चीज में मौजूद है। और जहां तक बात साइंस की है तो ये सिर्फ एक बात मशहूर कर दी गई कि साइंस और मजहब अकते नहीं चल सकते। इस्लाम साइंस को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है, बल्कि बार बार कुरान में भी तहकीक करने का ही हुक्म हवा है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि साइंस आजिज है। अदबी तरक्की के बाद भी साइंस आज तक एक बीज तैयार नहीं कर सकी, मादा नहीं बना सकी, और साइंस ने इस मैदान में अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर लिया है। थर्मोडायनामिक्स या फिजिक्स के बुनियादी कवानीन पढ़ने साइंस ने अपनी आजिज़ी पेश कर दी है।
आज की जदीद साइंस की सिर्फ दो ही अहम सतून है, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले तो खुद इस कदर खुदा की कुदरतों पर हैरान है कि वो वजूद खुदा के इनकार का सोच भी नहीं सकते। मौत ऐसी हकीकत है कि इतनी तरक्की के बाद भी साइंस मौत के सामने रह है। दुनिया का बड़े से बड़ा बनकर खुदा यहाँ तक कि दारों भी मौत से बच नहीं पाया। अब रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स की दो मजीद अफसान है, थ्योरेटिकल फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स मफरूजात और ख्यालात पर मुश्तमिल है, जैसा कि दारों का नजरिया इर्तिका। दारों ने सिर्फ एक अंदाजा लगाया था कि ऐसा हवा होगा। इसके पास अपने इस दावी को साबित करने के लिए कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं था। जबकि अप्लाइड फिजिक्स से मुराद वो फिजिक्स जिसको हम साबित कर सकते हैं, या जिसको हम जांच सकते हैं, या जिसके मुताबिक हम मुकम्मल जवाबदारी से बात कर सकते हैं, जिस पर हमें मुकम्मल यकीन हो कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अब मुनकरीन खुदा जितने भी एतराज़ात वजूद खुदा पर करते हैं, इन सब की बुनियाद थ्योरेटिकल फिजिक्स है। यानी कि मुनकरीन खुदा खुद भी मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं है। और मजे की बात कि मौजूदा दौर में मुनकरीन खुदा का सबसे बड़ा इल्मबरदार प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी हालिया किताब में इतराफ़ किया है कि यकीन मुमकिन है कि किसी खुदा का वजूद होता है, हम हक़ी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जबकि दूसरी तरफ अप्लाइड फिजिक्स का कोई एक कानून भी खुदा के वजूद का इनकारी नहीं, यानी कि इल्हाद की पूरी सिर्फ वो पर करी है जितनी भी इजादात इंसान ने की है। क्या ये इसी दिमाग को इस्तेमाल करके नहीं की गई जो अल्लाह ने इंसान को बता? क्या अब ये बात की इजादात काफिरों ने ही क्यों की थी? तो ये दुनिया अल्लाह ने बकदर मेहनत रखी है। जो भी जितनी मेहनत करे, चाहे वो सखी ईसाई मुसलमान जो मर्जी हो, उसे इतना सदा मिल जाएगा। बाकी हलाल व हराम, जायज व नाजायज का फैसला अल्लाह ने क़यामत वाले दिन करना है। जब तक ये दुनिया मौजूद है, उसमें जो भी मेहनत करेगा उसे सदा जरूर मिलेगा। इसमें ही इस सवाल का भी जवाब है कि अल्लाह काफिरों को रिज़्क़ क्यों देता है। अल्लाह ने किसी जगह नहीं फरमाया कि मुसलमान घर में बैठे रहेंगे तो उनको रिज़्क़ मिलता रहेगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये दुनिया बकदर मेहनत है। आज के दौर की जरूरत खुदा ही है। खुदा के तस्वीर के बगैर ये माशरा चल ही नहीं सकता। आप मज़हब को एक तरफ रख दें और सिर्फ माशरती तौर पर देखें तो पता चलेगा कि कितने ही लोग हैं जिनके साथ जुल्म ज़्यादतियां हुई, मगर खुदा मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिया इस उम्मीद पर कि अल्लाह आज के दिन बेहतर बदला देगा। अब अगर खुदा का तस्वीर निकाल दिया जाए तो जिसके साथ ज्यादती हुई इसके पास फिर दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो वो खुद को खत्म कर दे या बदले लेते हुए मुखालिफिन को। इन दोनों सूरतों में ही माशरा तबाह होता है। वजूद खुदा गरीबों मज़लूमों के लिए एक उम्मीद है। आज जब भी किसी कमजोर के साथ ज्यादती होती है तो वो बेअख्तियार कह देता है कि अल्लाह तो देख रहा है, न अल्लाह इंसाफ करेगा, मेरे साथ फरिदा है। जब कोई जालिम किसी मजलूम से माफी मांगता है तो यही कहता है, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। सड़क किनारे एक जवान लड़की अकेली जा रही होती है तो एक मर्द होश और मौका होने के बावजूद उसे जाने देता है कि अल्लाह देख रहा है। एक इंसान को लाखों लोहे का कीमती सामान मिलता है, मगर वो किसी जगह ऐलान करवा देता है कि शनाख्त बता कर ले जाओ क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अलगरज इस माशरे का तस्वीर खुदा के बगैर मुमकिन ही नहीं है। खुदा के बगैर आप ये माशरा एक दिन भी नहीं चला सकते। ये तो भी माशरती तौर पर खुदा की जरूरत था, इनफरादी तौर पर भी देखे तो खुदा इंसान की सबसे अहम जरूरत है। जब तक मौत, बीमारी और बुढ़ापा ये तीन चीजें मौजूद रहेगी, इंसान की जरूरत खुदा रहेगा। इंसान का इन तीनों चीजों पर अख्तियार नहीं, और ये तीनों चीजें इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो खुदा को अपनी जरूरत बना देता। आपने लंबा सांस लिया और मुशाल की तरफ देखने लगा जिसकी निगाहें झपकी पड़ी और चेहरे से बरामद के आसार नमाया था। खुदा बड़ा बेनियाज है। कुदरत होने के बावजूद वो हमें मुसलसल मोहलत देता है कि हम कब तौबा कर लें। ये दुनिया सिर्फ एक ड्रामा शरीफ की तरह है जहां हर शख्स एक किरदार निभा रहा है। जिस तरह टीवी ड्रामा में कोई हीरो का बाप होता है, कोई माँ, कोई बेटा, कोई रिश्तेदार, और फिर जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो सब अपने आर्जी रिश्ते छोड़कर दूर चले जाते हैं। ड्रामा सीरीज में जो एक दूसरे के बहन भाई होते हैं वो हकीकत में दोबारा कभी एक दूसरे के सामने भी नहीं आते। यही हाल इस दुनिया का है। ये तमाम रिश्ते नाते इस दुनिया तक है। जैसे ही हमारी रूह और जिस्म के दरमियान मौजूद साइंसों का रिश्ता खत्म होगा, हमारे तमाम दुनियावी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आज जिनके बगैर रहने का तस्वीर भी हमें कपकपा देता है। हमें इनके बगैर हमेशा रहना है, कब्रों में और फिर जन्नत में या दोज़ख में, जहां न कोई किसी की माँ होगी, ना बाप, ना बहन, ना भाई। हर शख्स अकेला होगा और अकेला ही जवाबदार होगा उन सब का जो वो करते रहे। अल्लाह हम पर रहम फरमाए और इन पर जो हमसे पहले चले गए और इन पर जो हमारे बाद आए गए। मुशाल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तालाब ने एक नजर मुशाल को देखा था और फिर नतरे झका दी, मुशाल पढ़ो।
Elif Zabır Letip Çepatçar Şin Sukun He Zabır Dal Peş Elif Zabır Letip Çepatçar Zin Sukun Dar Elif Zir Letip Çepatfat Lan Zabır He Zabır Elif Zir Letip Çepatfat Lan Zabır Teşvid Elif Lobu Zabır Pri He Sukun Dal Zabır He Peş Lai Şerika Ra O Zabır Elif Zabır Letip Çepatçar Şin Sukun He Zabır Dal Peş Elif Zabır Letip Çepatçar Lu Zabır Teşvid Lobu Bana An Zabır Be Sukun Dal Peş Varasın Hoşar Ka Di Avaz Ka Cisam Al Bati Al Hul Kasa Di Gay Al Hul Al Hul Kagı Yok Ka तालाब बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठा किसी ने पानी की पूरी बाल्टी उसके बिस्तर पर अंडी दी थी। क्या खाकर सोए थे? रात तुम 2 घंटे से उठा रही हो। तालाब की रंगी बनावटी गस्से से बोली रंगी ये क्या तरीका है? मेरा मोबाइल भीग गया है। तालाब मोबाइल की तरफ देखने लगा जो पानी गिरने से बंद हो गया था। मोबाइल के बच्चे जल्दी तैयार हो जाओ कहीं जा रहा है। अरे अब तो जाना कैंसर समझ ले मैंने मोबाइल ठीक करवाना है। सोच लो तालाब। अंगी जान के चेहरे पर शरारत थी। मोबाइल ठीक करवा के सोचता हूँ कुछ क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं कुछ नहीं सोच सकता। वो अपने मोबाइल को उदास नजरों से देख रहा था। तालाब तुम्हारे अबू मान चुके हैं। आज हम रिश्ता मांगने जाए गए क्या? तालाब का मुंह हैरानी से खुदा का खुदा रह गया था। कसम खाए हाँ कसम से नहीं अल्लाह की कसम खाए। अल्लाह की कसम मैं नहीं मानता आप मजाक कर रही हैं। आप अबू की कसम खाए तुम्हारे अबू की कसम नहीं आप मेरी कसम खाए तुम्हारी कसम नहीं आप सर पर हाथ रखकर कसम खाए तुम ना यहाँ बैठकर जी भर के कसमें खा लो मुझे और भी काम है और जब कसमों से दिल भर जाए तो फिर तैयार हो जाना। वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। मुशाल ने खुसूसी तौर पर हाकिम शाह को इस्लाम ने सूफिया का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू के लिए बुला रखा था और हाकिम शाह पूरी गर्मजोशी से इस्लाम के लिए सूफिया की खिदमत और आज के दौर में सूफिया की अहमियत हर गुफ्तगू कराया। देखिए डॉक्टर साहबा जिस तरह आपको इस्लाम की हकानियत पता चली है इसी तरह एक दिन दरगाह की हकानियत भी पता चल जाएगी। आपने इस तरह को यहाँ क्यों बना रखा है? आप पहली बता देती मैं यहाँ आता ही नहीं। हाकिम शाह ने तराब को अंदर आता देख लिया था। मैंने तो सोचा था कि आप तराब को दलाल से हरा कर इस फतवे का फातवा करेंगे इसलिए इसको भी यहाँ बदल लिया है ताकि आमने सामने बहस चल सके। डॉक्टर मुशाल इंतहाई मासूमियत से बोल रही थी। नहीं बहस व मुबाहसा हमेशा बराबरी वालों के साथ होता है जो इनकी तौर पर बराबर होते हैं। मेरे 12 साल दर्स निजामी कोर्स क्या हुआ है और 20 साल की रिसर्च है। तराब की इतनी उम्र नहीं होगी जितनी मेरी तालीम है। लिहाजा मेरे साथ वही बहस करे जिसके पास मेरे बराबर की डिग्री हो। ये कोई भी 4 जमातें पढ़कर इस्लाम पर बात नहीं कर सकता। दुनियावी तालीम हासिल करनी हो तो आप यूनिवर्सिटी जाए और सालों तक तालीम हासिल करके फिर दुनियावी तालीम पर बात करने के काबिल हो। मगर तेरी मसाइल पर आप बगैर किसी डिग्री के बात करते हैं। क्या किसी ऐसे शख्स से जो कभी स्कूल न गया हो से कोई पूछ सकता है कि कंप्यूटर कैसे चलता है? यकीनन नहीं। तो फिर आप किसी ऐसे शख्स से दीनी मसाइल पूछ सकते हैं जो कभी मदरसा न गया हो।